गाइस, मैं हूं रजनीकांत तिवारी और सुमंत डिजिटल इंग्लिश ट्यूटोरियल वीडियोस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव एक्टिव वॉइस के वाक्यों को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं, इसका क्लियर कंसेप्शन देने वाला हूं। तो चलिए बिना समय व्यर्थ किए चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड पे। तो देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को प्रेजेंट कंटीन्यूअस के पैसिव वॉइस में बदलने के लिए सबसे पहले WH फैमिली का मेंबर लगाते हैं, अगर वो मेंबर एप्लीकेबल होता है तो। मेंबर एप्लीकेबल होने से अभिप्राय यह है कि अगर दिए गए प्रश्नात्मक वाक्य को यस नो में उत्तरित किया जा सकता है तो वहां पे WH फैमिली का मेंबर नहीं लगाया जाएगा। लेकिन अगर हाँ ना के अतिरिक्त हमें इसके उत्तर में और कुछ बोलना पड़ता है तो हम WH फैमिली का मेंबर लगाएंगे। इसके बाद एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाने के लिए जो इज एम आर में से उपयुक्त होगा उसका चयन करेंगे। इज एम आर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस। फिर एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट में बदलेंगे। फिर बीइंग प्लस एक्टिविटी की थर्ड फॉर्म लगाएंगे मुख्य क्रिया के रूप में। फिर अदर ऑब्जेक्ट्स एंड एडवर्बियल्स, फिर अदर ऑब्जेक्ट्स एंड एडवर्बियल्स का यूज करेंगे। फिर प्रेप और अंत में एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव केस में चेंज करेंगे। तो लेट्स सी इट with the help of some examples. Who is helping you in this matter? इस मामले में आपकी सहायता कौन कर रहा है? तो इसे हम हु से शुरू करेंगे। ये यू ऑब्जेक्टिव केस में है, इसके अकॉर्डिंगली हु के बाद हमें आर लगाना पड़ेगा, तो हु आर। फिर हमें इस सब्जेक्ट को, इस ऑब्जेक्ट को नॉमिनेटिव केस में चेंज करना पड़ेगा। यू को हम नॉमिनेटिव केस में चेंज करेंगे तो भी यू ही रहेगा, तो हु आर यू। फिर मुख्य क्रिया लगानी पड़ेगी, बीइंग प्लस हेल्प की थर्ड फॉर्म, बीइंग हेल्प्ड। और फिर प्रेप लगाना पड़ेगा बाय। तो हु आर यू बीइंग हेल्प्ड बाय। दूसरा सेंटेंस देखते हैं।
Are they doing homework? क्या वे होमवर्क कर रहे हैं? तो ये होमवर्क आपका ऑब्जेक्ट है। तो देखिए, होमवर्क के हिसाब से सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब लगेगी इज, फिर इस होमवर्क को सब्जेक्ट बनाएंगे, इज होमवर्क, यहां क्रिया डूइंग है, यहां होगी बीइंग डन, इज होमवर्क बीइंग डन। अब इस दे को ऑब्जेक्टिव केस में चेंज करेंगे, उससे पहले प्रेप लगाएंगे, तो इज होमवर्क बीइंग डन बाय देम। तो चलिए अब ये देखते हैं कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस किस तरह से पैसिव वॉइस में बदले जाते हैं। तो इन ऑर्डर टू फ्रेम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, firstly we use the member of WH family if applicable। तो WH family if applicable का मतलब है कि अगर दिए गए प्रश्न को हम हाना में उत्तरित कर पाएंगे तो WH फैमिली का मेंबर नहीं लगेगा। लेकिन अगर हम उसको आंसर कर नहीं, अगर उसको आंसर करने के लिए हमें यस नो के अतिरिक्त कुछ बताना पड़ेगा तो वहां WH फैमिली का मेंबर लगेगा। फिर इज एम आर, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस लगाएंगे, नॉट अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस। हम इसे कर्मवाच्य के कर्ता के अनुसार इज एम आर लगाएंगे, न कि कर्तृवाच्य के कर्ता के साथ। फिर हम एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाएंगे और उसको यहां लिखेंगे। एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाएंगे और फिर उसे यहां लिखेंगे। और फिर चूंकि इंट्रोगेटिव निगेटिव आप समझ रहे हैं, तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद इंट्रोगेटिव एडवर्ब, सॉरी नेगेटिव एडवर्ब नॉट का यूज होगा। नेगेटिव एडवर्ब नॉट का यूज किया जाएगा और फिर क्रिया की मुख्य क्रिया का रूप बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। फिर अदर ऑब्जेक्ट्स एंड एडवर्बियल्स अगर वाक्य में दिए गए होंगे तो प्रयुक्त होंगे और अगर नहीं दिए गए होंगे तो नहीं प्रयुक्त होंगे। फिर बाय, और फिर एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव केस में चेंज करके लिखेंगे एजेंट के रूप में। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस in present continuous tense. So let's try to understand it with the help of some examples.
क्या तुम अपने पिताजी को पत्र नहीं लिख रहे हो? आर यू नॉट राइटिंग लेटर टू योर डैड? तो देखिए, क्या तुम अपने पिताजी को पत्र नहीं लिख रहे हो? तो ये पत्र, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ, और यूर डैड ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं तो दो पैसिव वॉइस बन सकते हैं। तो जब हम लेटर को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो भी सबसे पहले सहायक क्रिया के रूप में इज लगेगा, और योर डैड को भी अगर ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाएंगे तो वहां भी इज का ही प्रयोग होगा। तो पहले देखिए, इज, फिर लेटर। इस ऑब्जेक्ट को हमने, लेटर को हमने सब्जेक्ट बनाया, इज लेटर, फिर नेगेटिव एडवर्ब नॉट, फिर मेन वर्ब बीइंग रिटन, फिर एक्स्ट्रा वर्ड्स में टू योर डैड, टू योर डैड, फिर बाय। इस यू को ऑब्जेक्टिव केस में चेंज करेंगे तो भी यू ही बना रहेगा, बाय यू। तो आर यू नॉट राइटिंग लेटर टू योर डैड, तो इसका एक पैसिव वॉइस है, इज लेटर नॉट बीइंग रिटन टू योर डैड बाय यू। दूसरा भी देख लीजिए, योर डैड को सब्जेक्ट बना के, तो इज योर डैड, फिर not being written letter by you. So hope you must have liked it. Keep exercising, smiling, laughing. Bye. 1, 2, 3.